हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2021 का पेपर है। और आज हम इसमें ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले प्रश्न से। तो दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों लद्दाख भी संघ शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी संघ शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश कहें या संघ शासित प्रदेश है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है, मणिपुर नहीं है। मणिपुर भारत का एक क्या है, राज्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। तो दोस्तों हमारा देश का जो संविधान है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इनमें से जड़ों के कार्य जो ऊपर आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जड़ों के कार्य बताने हैं। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए है पौधों को सहारा देना, और बी है हुम्स प्रदान करना, और ऑप्शन नंबर सी है भोजन को सिंचित और भंडार करना, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पानी और खनिज को अवशोषित करना। तो दोस्तों इसमें से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बाकी सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है, सही उत्तर नहीं है। तो जहाँ पे आपको बी नहीं दिया गया होगा ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, पंचमपली भारत के दक्षिण राज्यों का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पंचमबली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिससे भी पंचमबली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का हिस्सा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंवला पालक गुड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध। ये हमसे क्या है 4 गुना दूरी से अपने शिकार को अच्छे से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 मीटर या 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर
69। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशा क्रम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जिसे चिकने या खुरदने, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रोगर जोहन मेंडल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषय में से एक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना, और बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना, और ऑप्शन नंबर सी है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, और डी है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्या है, सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक पार्ट में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शारीरिक की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आंकलन के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हो।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं और मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें। तो दोस्तों ये इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के योजना का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की कहानियों कहना। तो दोस्तों ये अच्छे से दिख नहीं रहा है और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, ईबीएस में मानचित्र कौशल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आंकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। तो दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है कि ईबीएस में आंकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधारणा मानचित्रण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसके आकार को पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर इसके आकार को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करता है, और ऑप्शन बी है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों का रिकॉर्ड में सुधार करने में मदद करता है, और ऑप्शन नंबर सी है यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, और ऑप्शन डी है कि यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो दोस्तों अब हम इसके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 82, और 82 का जो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा
ए सी डी इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 86। और 86 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 87। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर दूर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 दूरी पर Y पर अपने विद्यालय में पहुंचते हैं। यह Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। कोई लड़का नागरकोइल से मंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मांडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 दूरी तय की है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 38.5 किलोमीटर पर हावर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।